हे भगवान हे। उफ, भैया, जोर का झटका हाय जोरा का लगा। ये फिल्म देखना हो गई एक बहुत बड़ी सज़ा। क्यों राजीव राय जी, क्यों? वाई? अरे हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया भैया? क्या था ये जोरा? इतनी बड़ी लीगेसी है आपकी, कब से चल रहा है जॉनी मेरा नाम, दीवार, त्रिशूल, विधाता, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोरा, गुप्त। अब ये ऐसा होता है कमबैक? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जोरा, जोर का झटका हाय जोरा का लगा। नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका सिने ब्लूज में स्वागत है। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और जोरा के इस रिव्यू में आप सबका स्वागत है। जोरा राजी राय, जिन्होंने त्रिदेव, विश्वात्मा, मोरा, गुप्त जैसी ब्लॉकबस्टर्स फिल्में बनाई और उनका बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स, जिसमें जॉनी मेरा नाम, दीवार, त्रिशूल, विधाता जैसी फिल्मों के नाम जुड़े हैं, वो जब कमबैक ऐसा करता है तो हम जैसे सिने प्रेमियों के लिए एक जिज्ञासा, एक इंटरेस्ट पैदा होता है और हम उसका इंतज़ार करते हैं कि क्या होगा, क्या वही मैजिक हमको दिखाई देगा। अपने एक ज़माने में मैवरिक जिसे कहा जाता है, दिग्गज फिल्मकार राजीव राय का ये जो कमबैक है जोरा, वो हमने कल देखा और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही दुख हुआ। अभी मैं हंस रहा हूँ, लेकिन जब मैं कल ये फिल्म देख रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये राजीव राय की फिल्म है? और फिल्म बाय राजीव राय मुझे कहीं से भी नहीं लगी जोरा, कहीं से भी नहीं लगी। एक चीज़ थी इसके अंदर जो अच्छी लगी और वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो विजू शाह का है। और विजू शाह और राजीव राय का एक गजब का एक कॉम्बिनेशन रहा है हमेशा और हमेशा। विजू राय ने कुछ अलग सा ही निकाल के राजीव राय को दिया है, भले फिर वो ओए ओए हो या चीज़ बड़ी मस्त मस्त हो या सात समंदर हो या टिप टिप बरसा पानी हो, ये सब विजू शाह और राजीव राय का कमाल है। और यहाँ पे वो जो कमाल का थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा ग्लिम्स इसके बैकग्राउंड में महसूस हुआ जोरा के। बाकी कुछ भी इसमें कहने लायक नहीं है। दिस इज़ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग, वेरी शॉकिंग, वेरी अनबिलीवेबल कि इतना ऐसा हो सकता है राजीव राय जैसे फिल्मकार के साथ। इतना आउट ऑफ टच कोई कैसे हो सकता है? ये अगर ऐसा कम्पेयर करना है तो मेरी हाथ जोड़ के उन सब महारथियों से, उन सब दिग्गजों से विनती है जो किसी ज़माने में काफ़ी नाम कमा चुके थे कि भैया अगर कम्पेयर करना है तो भैया ढंग का कम्पेयर करें, नहीं तो कम्पेयर नहीं करें। कोई ज़रूरत नहीं है कमबैक करने की। अपनी जो लीगेसी है, जो उसमें जो सम्मान है, उसमें जो मान है, उसमें उसमें बने रहें और लाइब्रेरी से अच्छी खासी इनकम आ रही है, कमाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हैं? What was the need? I don't understand and why such kind of a cringe worthy शुरू से लेके एंड तक कुछ मतलब उठ पटांग कहानी, उठ वो सब ऐसा इतना स्टैंडर्ड बहुत ही ख़राब लग रहा था। मतलब वो मतलब वो क्लास वो महसूस ही नहीं हुआ। लो ग्रेड की फ़िल्म लग रही थी और वो कहते फिर रहे हैं, हमारे सिनेप्टोज में भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये 2 करोड़ की फ़िल्म है और
कम बजट में बनाई गई हैं तो लोगों को लगेगा कि ये मेरी जैसी फिल्म नहीं है। अब ये बात सही है, 2 करोड़ की फिल्म है, कम बजट की, धोती बजट यानी कम बजट की फिल्म ये लगती है, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट 2 रुपये का भी नहीं है बॉस। 2 करोड़ की फिल्म है लेकिन कुछ तो एंटरटेनमेंट हो, 2 रुपये का भी एंटरटेनमेंट नहीं है इस पिक्चर के अंदर। तो ऑडियंस को इस तरह से ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं आप, जब आप सब जगह ये कह के जब प्रमोट किया जा रहा है कि राजीव राय की फिल्म है, राजीव राय की फिल्म, जो जानता है राजीव राय ने किस तरह की फिल्म बनाए हैं वही जाके देखेगा, और जब उसको वो सब नहीं मिलेगा तो उसको क्या लेना देना है भाई, कितने में फिल्म बनी है, जो उसको चाहिए वो मिलना चाहिए ना। 2 रुपये का भी एंटरटेनमेंट नहीं है 2 करोड़ की फिल्म का। और इसकी जो कहानी है वो भी सब जोड़ जाड़ के कहानी बनाई गई है। एक 12-13 साल का लड़का है, वो अपने उनके पिताजी पुलिस में हैं और उनको फंसा दिया जाता है झूठे इल्ज़ाम में, और अपने पिताजी का मर्डर होते हुए वो देख लेते हैं कि एक नकाबपोश औरत ने उनका मर्डर किया है। अब जंजीर की याद आ रही है कि कहीं किसी को, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जंजीर में वो जंजीर देख लेते हैं, और यादों के बारात में जूता देख लेते हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक नकाबपोश औरत को दे दिया। ब्लॉकबस्टर आइडिया, आइडिया होने से कुछ नहीं होता भैया, एग्जीक्यूशन इज़ द मेन थिंग। और फिर आगे जाके वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, वो लड़का, उसका कैरेक्टर का नाम है रंजीत, और अच्छा कोई बॉडी बिल्डर को इंट्रोड्यूस किया है। एक्टर्स में के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। तो वो फिर शहनशाह टाइप का थोड़ा सा उसका फिर वो दिखाया गया है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है और थोड़ा सा तब्बू टाइप का दिन में रहता है, और फिर वो अंधेरे में बदमाशों को मारता है, उनको मार देता है, उनका कत्ल कर देता है, उनका मतलब इंसाफ कर देता है, जो शहनशाह में अमिताभ बच्चन किया करते थे, बस बिना ड्रेस के और बिना उसके। बजट की कमी है, बोला था ना पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि वो ज़ोरा ढूंढ रहे हैं कि ज़ोरा कौन है। अब इसी में चलता रहता है। उनका एक बॉस है इंस्पेक्टर, और वो उसको डाउट होता है कि ये जो बदमाशों को जो रातों रात मारा जा रहा है, तो इसमें कहीं इसका हाथ तो नहीं है। और फिर आगे जाके पूरी गुत्थी खुलती है, ये पता चलता है कि ज़ोरा आखिर कौन है। और जब मुझको जब ये पता चलता है कि ज़ोरा कौन है, और जब मैंने ये देखा कि हु द हेल इज ज़ोरा कौन है पता चलता है, तो मन किया कि वो जो चाकू है ज़ोरा का वो निकाल के या तो मैं खुद पे घोंप दूँ, या तो वो जो पर्दा है उसको काट काट के ना फाड़ा। अरे हद है यार, सही में यार, व्हाट इज़ दिस, क्या था ये, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। क्यों बनी, काय के लिए बनी, ऐसा कमबैक करने की क्या ज़रूरत थी, अपना ही नाम ख़राब करने के लिए लोग, मतलब अपनी लेगेसी खुद ही उसमें आग लगा देना, उठा के डाल देना, मतलब क्या है, क्यों है। जब बड़े बड़े दिग्गज इस तरह से कमबैक करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए सायरा जैसी एवरेज फिल्म चल जाती हैं, जब पुराने दिग्गज जब इस तरह का कचरा उठा के हमारे स्क्रीन पे उठा के फेंकते हैं। तो क्या कहूँ, कुछ कहने लायक है नहीं। इसमें कुछ न्यू कमर्स को चांस दिया गया है। और रंजीत की भूमिका में रविंदर कुहार, और उसके बॉस इकबाल की भूमिका में करणवीर कुल्लर। दोनों का काम ठीक ठाक है। और उनका भी काम चलो ऐसा ही है, एवरेज जैसा ही है, कुछ कहने बोलने लायक ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर। कुल मिलाकर मैं इसको दूंगा हाफ स्टार, आधा स्टार। अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो आप हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हमारा चैनल फॉलो करें, हमें कमेंट करें। मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगा।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, शबा खैर। ज़ोरा ज़ोरा जोर का झटका है जोर। बाय।